पर मौलाना इरफान रज़ा नूरी आपके हवाले। बावक़ार उलमाए कराम व सामाईन हाज़रीन बज़्म नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बताऊं कितनी हैं खूबियाँ मदीने में, क्या बताऊं कितनी हैं खूबियाँ मदीने में, खार को भी चूमे हैं तितलियाँ मदीने में। और जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियाँ मदीने में। और आए जब मेरे आका कह रही थी ये माएँ, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। और जब भी उनके दर जाऊं कैद होकर रह जाऊं, है रिहाई से बेहतर बेड़ियां मदीने में। और हुजूर अल्लामा ज़िया शहबाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जब उठेगी नज़र मेरे सरकार की, बात बन जाएगी हम गुनहगार की। और खोटे आए खरे दाम पर बिक गए, कुछ ना पूछो मदीने के बाज़ार की। और उम्मती उम्मती कह के सरकार ने, उम्मती उम्मती कह के सरकार ने, लाज रख ली है लाखों गुनहगार की। लाज रख ली है लाखों गुनाहगार की। और उनकी नालैन सर पे उठा ले ज़िया, उनकी नालैन सर पे उठा ले ज़िया। क्या ज़रूरत है ताज और दस्तार की, क्या ज़रूरत है ताज और दस्तार की। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, लंबे लंबे हाथ से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार, सज्जदे अबरारो अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार, कायनात के अव्वलीन फसले बहार, जाने आलमीन, सिराजुस सालिकीन, राहतुल आशिकीन, अकरमुल अव्वलीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, हज़रत दाई हलीमा की गोद के पाले, हज़रत सैयदा आमना के राज दुलारे, हज़रत अब्दुल्लाह के जिगर के पारे, यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए आपकी समातों तक नहीं आया, बस 5 से 7 या 10 मिनट आप मेरी गुफ्तगू को समात करें। और सरकार की विलादत का ये मौसम है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के
अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और उस नूर को नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो नूर खुदा की बारगाह से चला है। वो नूर जब चला की बारगाह से, जब वो नूर चला है, नूर चलते चलते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आकर चमका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से निकल हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्त में आकर चमका। और जब हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्त में मुस्तफ़ा का नूर आ गया है, फिर जब हज़रत आमना से हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ है और मुंतकिल होकर वो नूर हज़रत आमना के शिकम में आ गया है। हज़रत आमना फरमाती है, जब मेरा लाल मेरे शिकम में तशरीफ़ लाया, जब मेरा लख्ते जिगर मेरे शिकम में तशरीफ़ लाता है, जब मेरा नूरे नज़र मेरे शिकम में तशरीफ़ लाता है, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजर गए। हज़रत सैयदा आमना इरशाद फरमाती हैं, जब 2 महीने गुजर गए, एक दिन मेरे सामने हज़रत अब्दुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद बैठ जाते हैं। बैठकर मुझे बहुत गौर से देखने लगते हैं। मैंने कहा, ओ मेरे प्यारे शोहर अब्दुल्ला, आज मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहे हो, आज बड़ी प्यार से देख रहे हो, आज बड़ी अकीदत से देख रहे हो, आज बड़ी उनसियत से देख रहे हो, क्या बात है? हज़रत सैयदा आमना ने जब इतना पूछा था, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा था, ओ आमना, मैं कुछ दिनों के लिए रुखसत होना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। हज़रत आमना कहती है, ओ अब्दुल्ला, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमने आपसे प्यार भरी बातें भी नहीं की है, अभी तो मेरे हाथों से आपने रोटी सही से खाया भी नहीं है और आप परदेश जाने की बात कर रहे हो। इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ओ आमना ना घबराना, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। हज़रत सैयदा आमना ने इजाज़त दिया है। हज़रत अब्दुल्ला निकल पड़ते हैं। जब वो वक्त आता है जिस टाइम में अब्दुल्ला ने कहा था मैं वापस आ जाऊंगा, वो वक्त जब आता है, वो दिन जब आता है, हज़रत आमना खुश हो जाती है और खुश हो करके आटा गूंदने लगती है। आटा गूंद रही है, रोटी पका रही है, मुस्कुराती जा रही है, खुश नजर आ रही है, शाद नजर आ रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं, ओ मेरी प्यारी बहू, ओ मेरी प्यारी बेटी, आज तू बहुत खुश नजर आ रही है, आज तू बहुत शाद नजर आ रही है, आज बहुत तू खुशी खुशी रोटी पका रही है, आखिर मामला क्या है? हज़रत सैयदा आमना अर्ज करती है, ओ बाबा अब्दुल मुत्तलिब, आज मेरा अब्दुल्ला वापस आने वाला है, आज मेरा शोहर वापस आने वाला है, इसलिए मैं खुशी खुशी रोटी पका रही हूँ। लेकिन जब शाम का वक्त हो जाता है, अब्दुल्ला का कोई पता नहीं है, जो वक्त बताया था आने का वो वक्त भी गुजर जाता है, अब्दुल्ला का कोई पता नहीं है। शाम हो जाती है, फिर रात की तारीकी छाने लगती है, सूरज अपनी जगह जाकर छुप जाता है, लेकिन अब्दुल्ला का पता नहीं है। माँ आमना घबरा जाती है, माँ आमना को फिक्र होती है, अब तक मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है, अब तक मेरा शोहर क्यों नहीं आया है। अब्दुल मुत्तलिब से कहती है, और मेरे प्यारे ससुर अब्दुल मुत्तलिब, आप जाकर पता लगाएंगे मेरा शोहर अब्दुल्ला अब तक नहीं आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकल पड़ते हैं और निकल कर खाना ए काबा पहुंचते हैं। खाना ए काबा इसलिए पहुंचे थे कि किसी से पता लगाए कि अब्दुल्ला कहाँ रह गया है। इतनी देर हुई थी कि एक इंसान दौड़ता हुआ आता है, हाँफता कांपता आता है, अब्दुल मुत्तलिब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अर्ज करने लगता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब, बात बहुत
दर्द वाली है, बात बहुत दर्द वाली है, बात बहुत गम वाली है। लेकिन आप कुरैश के सरदार हो, खाना-ए काबा का मुतवल्ली हो, बात बताना भी जरूरी है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ओ आने वाले इंसान के बता, तू कौन सी बात बताना चाहता है, तू कौन सी दर्द वाली बात कहना चाहता है। वो इंसान कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब, आपका जो बेटा अब्दुल्ला परदेश गया था, उसका रास्ते में इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। यार फिर क्या होना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कलेजे पे बिजली गिर जाती है, आंखें अश्कबार हो जाती है, कदमों को धीरे धीरे उठाते हैं, अपने घर के पास आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद खड़े हो जाते हैं। माँ आमना जब देखती है कि अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है, अब्दुल मुत्तलिब ज़ारो कतार रो रहे हैं, माँ आमना पूछती है, ओ बाबा अब्दुल मुत्तलिब, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए, आप क्यों रो रहे हैं, आपको किस दर्द ने रुलाया है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ओ आमना, अरे जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है, अब उस अब्दुल्ला का इंतजार मत करना, इसलिए कि उसका रास्ते में इंतकाल हो गया है। फिर क्या होना था। हजरत आमना के आंगन में हजारों बिजलियां गिर जाती है। माँ आमना अपने शिकम को पकड़कर बैठ जाती है और रब की बारगाह में फरियाद करती है, ओ परवरदिगारे आलम, अभी तो मेरा बच्चा जो पेट में आया है, अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो ये दुनिया में भी नहीं आया है और इसे तूने यतीम बना दिया है। इतना सुनना था कि रब्बे कायनात की तरफ से आवाज आती है, ओ आमना, अरे तू इस बच्चे को यतीम बनाने की बात करती है, मैंने तो तुम्हारी गोद में सारे जमाने के यतीमों का मालिक को वारिस बनाकर भेज दिया। सुनो, मोहब्बतों के साथ सुनो, पूरा मजमा तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, और तबीयत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। यारो, माँ आमना उस दौर में बेवा हुई थी जिस दौर में बेवा का मुंह काला करके गधे के पीठ पर बैठा करके मक्का में घुमाया जाता था। माँ आमना उस दौर में बेवा हुई थी जिस दौर में अगर किसी का शोहर मर जाता था तो शौहर की मौत की वजह उस औरत को कहा जाता था। माँ आमना उस दौर में बेवा हुई थी जिस दौर में बेवा औरत को मनहूस समझा जाता था। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा का गिलाफ पकड़ करके कह रहे थे, ए परवरदिगारे आलम, तूने मुझे 10 बेटे दिए, जिसमें से सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला था, उसे तूने ले लिया, लेकिन मेरे सब्र के लिए 9 बेटे हैं, मैं 9 बेटों को देखकर सब्र कर लूंगा, लेकिन ए परवरदिगारे आलम, मेरी प्यारी बहू आमना के शिकम में एक बच्चा है, अभी वो धरती पर भी नहीं आया है और तूने उसके बाप को छीन लिया है। ए परवरदिगारे आलम, सैयदा आमना की गोद में जो पेट में जो बच्चा है, ए अल्लाह, तू ऐसा बच्चा देना जो मेरी बहू आमना का सहारा बन सके। गायब से आवाज आई थी, ए अब्दुल मुत्तलिब, अरे तू आमना के सहारे की बात करता है, मैंने तो आमना की गोद में जमाने का सहारा बनाकर डाल दिया है, मैंने तो आमना की गोद में जमाने का सहारा बनाकर डाल दिया है, तू सिर्फ आमना के सहारे की बात करता है। सुनो सुनो, हजरत आमना फरमाती हैं, दिन गुजरते गए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 से 5 महीने गुजरे। माँ आमना फरमाती है, हर महीने में कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। हर महीने में कोई ना कोई आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। माँ आमना फरमाती हैं, एक दिन मेरे माथे पे पसीना था, अभी मेरे माथे पर पसीना आया था कि मैंने क्या देखा, 2 औरतें आई और मेरे सामने आकर के पंखा झेलने लगी।
मैंने कहा ओ औरत, मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा पहले, कहाँ से आई हो? कहा मैं दुनिया की नहीं हूँ, रब ने मुझे जन्नत से भेजा है। कहा किस लिए आई हो? कहा रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब के माँ के पेशानी पे पसीना आ गया है, जा और हवाओं का झोंका लेकर खड़ी हो जा। अब सुनो जरा मोहब्बत से, और 5 मिनट बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। बड़ी बात करने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी की माँ हज़रत सैयदा आमना फरमाती हैं, जब 5 महीने गुजरे मेरे बच्चे को मेरे शिकम में आने से, तो मेरे बच्चे की यानी हुजूर की अजमतें रोशन होने लगी। हुजूर की अजमतें रोशन होने लगी। माँ आमना फरमाती है मेरे शिकम से नूर और खुशबू निकलने लगी। मक्का में ये बात फैल गई, देख आमना अतर लगाती है, आमना खुशबू लगाती है। लोग मक्का के सारे जमा हो गए। अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग गए और जाकर कहने लगे, ओ अब्दुल मुत्तलिब, खाना काबा का मुतवल्ली हो, बड़ी ज़ात है आपकी, आप बहुत बुजुर्ग इंसान हो, आपकी बड़ी बात है मक्के में, लेकिन बड़ी बात मेरे पास भी है। कहा क्या बात है कहो? कहा मैं नहीं कहता, पूरा मक्का कहता है। कहा कौन सी बात है बता? कहा आपकी बहू जो बेवा हुई है, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है, आपकी बहू खुशबू लगाती है, आपकी बहू खुशबू लगाकर रास्ते में चला करती है। इतना सुनना था। अल्लाह तबारक व ताला के नबी जो मक्का में आए, उस मक्का का दस्तूर ये था, अगर किसी का शोहर मर जाता तो 1 साल तक वो औरत शोक मनाती है। शोक मनाने में क्या था? नया कपड़ा पहनकर नहीं निकल सकती है, बन सवर कर नहीं निकल सकती है, खुशबू नहीं लगा सकती है। जब मक्का के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा आपकी बहू खुशबू लगाती है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ओ मक्का वाले क्या बात करते हो, मेरी बहू से बढ़कर मक्का में कोई औरत शरीफ नहीं है, मेरी बहू खुशबू कैसे लगा सकती है? कहा मैं नहीं कहता, पूरा मक्का कह रहा है। अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों को झुकाते हैं, गर्दन को नीची किए हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं, घर आते हैं। आने के बाद अपनी बीवी को अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया था। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम फातिमा था। कहा ओ फातिमा, तू औरत है, मैं मर्द हूँ, जा मेरी बहू से जाकर पूछ के वो खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की बीबी फातिमा कहती है मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं अपनी बहू आमना से पूछूं कि क्यों खुशबू लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आखिर तू डर क्यों रही है, तेरे अंदर पावर क्यों नहीं है? तो अब्दुल मुत्तलिब की बीबी फातिमा ने कहा था एक दिन जब मैंने अपने बहू से पूछा कि तू खुशबू क्यों लगाती है, तो मेरी बहू आमना के पेशानी से इतना नूर निकला कि उस नूर को देख करके मैं बेहोश होकर के गिर गया। कहा मैं नहीं पूछ सकती हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। जब बहू ने ससुर को देखा आते हुए, तो माँ आमना ने ससुर का इस्तकबाल कैसे किया है। बैठी थी, उठकर खड़ी हो जाती है, आंखें झुकी हुई है, आंखों में हया है, गर्दन झुकी हुई है। बाबा क्या बात है, आज बगैर बताए आ गए, आज आपने खबर नहीं दिया है, आप बगैर बताए चले आ गए हैं, कौन सी खता हो गई है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ओ मेरी प्यारी बहू ये बता, क्या तू अब्दुल्ला से प्यार नहीं करती थी? क्या तू मेरे बेटे से प्यार नहीं करती थी? क्या तुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। माँ आमना की आंखें बरसने लगती है और कहती है आज अब्दुल मुत्तलिब ने किस दर्द के हाथ रख दिया है, आज अब्दुल मुत्तलिब ने किस दर्द वाले तार पे हाथ रख दिया है। आंखें अश्कबार है, रो रो कर कहती है ओ बाबा, आपको किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? आपको किसने कह दिया
कि मैं अब्दुल मुत्तलिब से प्यार नहीं करती थी। अरे इतनी बीस कदर प्यार करती थी कि मेरी रात कट जाती है रोते रोते, मेरा दिन कट जाता है रोते रोते, मेरी शाम कट जाती है रोते रोते, मेरी सुबह कट जाती है रोते रोते। आपको किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फिर मेरी बहू आप खुशबू क्यों लगाती हो? जब अब्दुल्ला से प्यार है तो खुशबू क्यों लगाती हो? इतना सुनना था। माँ आमना फरमाती है ओ अब्दुल मुत्तलिब सुन गए, एक राज था मेरे कलेजे में, एक दर्द था मेरे सीने में जिसे मैंने छुपा कर रखा था, लेकिन आज आप नाराज ना हो जाएं इसलिए ये राज खोल रही हूँ। कहा कौन सा राज है? माँ आमना फरमाती है थोड़ी देर ठहर जाइए। माँ आमना अंदर जाती है और दीवार पे हाथ रखती है और दीवार से मिट्टी लेकर आती है और कहती है बाबा इस मिट्टी को जरा सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने मिट्टी को सूंघा है तो मिट्टी खुशबू दे रही है। कहा ये कैसी बात है? अरे ये मिट्टी खुशबू कैसे दे रही है? तो माँ आमना कहती है आज नहीं, मैंने इस दीवार को कल छुआ था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना खुशी के मारे बैठ गए। कहा बहू और भी कुछ है? कहा बाबा जरा ठहरिए। तकिया लाती है, कहती इस तकिया को सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने तकिया सूंघा है, तकिया खुशबू दे रहा है। कहा ये क्या हो रहा है? तकिया भी खुशबू दे रहा है, ये मिट्टी भी खुशबू दे रही है। माँ आमना फरमाती है बाबा आप कहते हैं कि मैं अतर लगाती हूँ, आप कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ, कसम उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आज तक मैंने खुशबू नहीं लगाया है, आज तक मैंने अतर नहीं लगाया है। कहा फिर खुशबू क्यों आ रही है? कहा बाबा मैं जिस ज़मीन पर बैठ जाती हूँ वो ज़मीन महकने लगती है, मैं जिस तकिया पे सो जाती हूँ, मैं जिस तकिया पे सर रख के सो जाती हूँ वो तकिया खुशबू देने लगता है, जिस दीवार को पकड़ लेती हूँ वो दीवार महकने लगती है। और ए बाबा ये मेरी करामतें नहीं बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक। सुनेंगे और सुनेंगे? तड़प कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माँ आमना से जब इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के उछलने लगे। कहा बेटी और भी कुछ? सुने, कहा और भी कुछ? कहा बाबा और भी बात है। कहा कौन सी बात? कहा मैं मक्का में रहती हूँ और मक्का की सारी औरतें कुआं पे जाती हैं और मैं भी कुआं पे जाती हूँ, सारी औरतें पानी भर कर चली आती हैं तब मैं पानी भर कर आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं कुरैश का सरदार, खाना काबा का मुतवल्ली, क्या तुझे मक्का की औरतें पानी नहीं लेने देती? कहा नहीं बाबा। कहा फिर बात क्या है? कहा मक्के की सारी औरतें डोल और रस्सी लेकर जाती है और मैं जब जाती हूँ तो कुआं का पानी खुद ब खुद उठकर ऊपर चला आता है। कुआं का पानी खुद ब खुद उठकर ऊपर चला आता। कहा बाबा जब मैं पानी भरकर आने लगती हूँ तो मक्का की औरतें कहती ए आमना थोड़ी देर ठहर जा, तुम्हारे कदमों की बरकत से हमारी भी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मामना कहती हैं फिर मैं थोड़ी देर ठहरती हूँ, उसके बाद जब सारी औरतें पानी लेकर चली आती हैं, जब तक मैं कुआं पे खड़ी रहती हूँ कुआं का पानी भी किनारे पे खड़ा रहता है और जब मैं पानी लेकर वापस आती हूँ तब जा करके वो पानी फिर नीचे आ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी और भी कुछ? कहा हाँ और भी कुछ है बाबा। कहा कौन सी बात? कहा बाबा
कुछ दिनों से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कहा कौन सी आवाज़ें? कहा जब मैं मक्का की गलियों में चला करती हूँ तो पत्थर बोला करते हैं, कंकर बोला करते हैं, पेड़ पौधे बोला करते हैं, घास भूस बोला करते। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी वो पत्थर क्या कहते हैं, कंकर क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, वो घास फूस क्या कहते हैं? माँ आमना कहती हैं बाबा जब मैं रास्ते से चला करती हूँ तो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह। ए नबी की माँ आपको सलाम हो। तो जरा उन लोगों से पूछिए कि जब हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं, जब नबी पर दुरूद पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, इसे किसी जलसे में मौलाना ने सिखाया होगा, इसी किसी जलसे में आले रसूल ने सिखाया होगा, इसको किसी जलसे में इमाम मोहम्मद रजा ने सिखाया होगा, तब ये नबी पर सलाम पढ़ता है। जरा उन पत्थरों से जाकर पूछो जो नबी को नहीं नबी की माँ को सलाम कर रहा है। उन पत्थरों से जाकर पूछो ए पत्थर तुझे किसने सलाम पढ़ने सिखाया? तो पत्थर से ये क्या पूछेंगे और ये क्या जवाब देंगे? अल्लाह का कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की नाते पढ़ने के लिए उसका खुदा ही काफी है। यार की नाते पढ़ने के लिए उसका खुदा ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आप देखते होंगे कि मैं एक भी साल यहाँ आपके जलसे में नहीं रह पाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मौलाना नहीं आते हैं, मैं हमेशा बुक रहता हूँ, इसके वजह से नहीं आ पाता हूँ। ये आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ने मुझे वो बोलने की सलाहियत दे दिया, जहाँ जाता हूँ मजमा जीत के आता हूँ। आप लोग दुआ फरमा देंगे और कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाजिर जानकर, नबी को मौजूद मानकर एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अब ज़रा सुनो, हज़रत सैयदा आमना नबी की प्यारी माँ कहती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, जब विलादत का वक्त करीब आया तो मेरे घर में जो चिराग था उस चिराग में तेल भी नहीं था। उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की याद आने लगी। उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की याद आई। तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। हज़रत आमना कहती हैं कि जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त आया तो मेरे घर में चिराग जो था उस चिराग में तेल भी नहीं था। उस वक्त मुझे याद आई अब्दुल्ला, काश अब्दुल्ला होते आज चिराग का इंतज़ाम करते, आज अब्दुल्ला होते चिराग में तेल लाते, आज अब्दुल्ला होते मक्का की औरतों को बुला कर लाते जो दाया का काम करती। माँ आमना फरमाती है अभी मैं इतना सोचना था कि मेरा पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया, पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। फिर माँ आमना फरमाती फशक्कल जेदार फदखला सलासतुन निसा, मेरे घर की दीवार फटी और 3 औरतें आई। कहिए सुभान। 3 औरतें आई, उसकी कद खजूरों जैसी, चांद सा चेहरा चमकता। मैंने तीनों औरतों से कहा ये औरत कौन हो, ऐसे टाइम में आई हो, क्या बात है, पहले मक्के में देखा नहीं, कहाँ से आई हो? एक ने कहा आमना ना घबरा ना घबरा, मुझे हवा कहा जाता है। दूसरी ने कहा आमना मुझे मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा आमना मुझे आसिया कहा जाता है। क्यों आई हो? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने कब्रों से उठा करके आपको मुबारकबाद देने के लिए भेजा है। किस बात का मुबारकबाद? का आमना मुबारक हो, आप नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। इतना सुनना था। हज़रत सैयदा आमना कहती है अभी तीनों से मैं बात कर रही थी कि अचानक एक और औरत आती है, उसके हाथ में एक प्याला था, उस प्याले में दूध था। मैंने कहा ओ औरत तू कौन है, यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कभी दुनिया में देखा नहीं। वो औरत कहती है मैं दुनिया से नहीं आई हूँ, मैं तो जन्नत से आई हूँ। कहा कौन हो?
कहा मैं हूरों की, तमाम हूरों की सरदार हूं, तमाम हूरों की सरदार। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने मुझे जन्नत से आपका दाया बनाकर भेजा है। देख, नबी का दाया जन्नत से। हमारे यहाँ तो कोई भी नर्स भी ना आए, फिर हम किस बात पर फख्र करें। सुनो, मैं इधर उधर ना जा करके गुफ्तगू समेट रहा हूँ। माँ आमना फरमाती हैं, फिर वो दूध का जो प्याला था, मैंने उस प्याले से दूध को पिया। फ़खराजा मिन्नी नूर, फ़खराजा मिन्नी नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला। और नूर ऐसा था जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के मोहल्लात को देख लिया, मुल्क शाम के मोहल्लात को देख लिया। इधर रब्बे काबा हजरत जिब्राइल को बुलाया। कब? जब नबी की विलादत का वक्त हो गया। नबी जब विलादत फरमा रहे हैं, अल्लाह ने जिब्राइल को बुलाया, मिकाइल को बुलाया, इसराफिल को बुलाया, इज़राइल को बुलाया। चारों फरिश्ते आ गए। मौला क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह ने कहा रवाना हो जा। कहाँ रवाना होना है? कहा आमना के आंगन में जाना है। जब फरिश्ते जाने लगे, रब ने फरमाया ऐसे मत जाओ, 4 फरिश्ते हो, चारों फरिश्ते के पीछे 1-1 लाख फरिश्ता हो, और हर फरिश्ते के पीछे 1-1 लाख फरिश्ता हो। कहाँ जाना है? कहा आमना के आंगन में। अब जब चले फरिश्तों तो फरिश्ते जाने लगे। कहा मौला आज आमना के आंगन में जाना है तो अकेले अकेले जाना है या जमात के साथ जाना है? अकेले अकेले जाना है या जुलूस लेकर जाना है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अब वही का मामला नहीं है, मेरे महबूब की विलादत का मामला है। अकेले बहुत बार जा चुके हो, अब अकेले नहीं जाना है, जुलूस लेकर जाना है, जमात लेकर जाना है। अब जब चलने लगे तो फरिश्ते कहते हैं मौला चुपचाप जाना है या कुछ बोल कर जाना है? रब ने कहा चुप नहीं जाना है, कुछ बोल कर जाना है। अब जब चलने लगे तो फरिश्ते जो तराना गा रहे थे, उस तराने का तर्जमा यही है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद। फरिश्ते कहते चले आ रहे हैं। अब जब फरिश्ते चले, मिकाइल चले, इसराफिल चले, जिब्राइल चले, लेकिन इज़राइल रुक गए। कहा ए इज़राइल तू क्यों रुक जाता है, तू क्यों नहीं जा रहा है? रब ने जब इतना पूछा, इज़राइल ने कहा मौला मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, अगर मैं चला गया तो किसी को यतीम भी बनाना है, अगर मैं चला गया तो किसी को बेवा बनाना है, अगर मैं चला गया तो किसी के खानदान का चिराग बुझाना है, अगर मैं चला गया तो ये काम कौन करेगा? मेरा काम है रूह निकालना। आज रूह कौन निकालेगा? रब्बे कायनात ने कहा था ओ मलकुल मौत सुनो, आज महबूब की विलादत है, मैं चाहता हूं अगर तू किसी को यतीम बनाएगा, उसका बाप रोएगा, उसका भाई रोएगा, उसकी बहन रोएगी। अगर तू किसी को बेवा बनाएगा, उसकी बीवी रोएगी, उसकी बेटी रोएगी। अगर किसी का खानदान का चिराग बुझाएगा तो उसका खानदान रोएगा, उसका पूरा घर वाला रोएगा। मैं चाहता हूं आज नबी की विलादत है, किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आए, बल्कि सबके घर से हे मलकुल मौत जरा सुनो, मैं चाहता हूं आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आए, बल्कि सबके घर से खुशी की आवाज आए। और मैंने जा तेरी छुट्टी कर दिया है और मरने वाले को महबूब की विलादत के सदके जिंदगी की खैरात अता कर दी, जिंदगी की खैरात अता कर दिया है। मेरे यार ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद आप लोग मुझे सुन रहे हैं। कह दीजिए मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह, और तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आए अब माँ आमना कहती हैं जब मेरा लाल धरती पर आया, जैसे ही आया, सरकार की विलादत बयान कर रहा हूँ सुनिए, कि जैसे ही आया सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर है।
अब मामना फरमाती मेरे लाल के लब हिल रहे थे। मैं देखा कि जब मेरे लाल के लब हिल रहे, मैंने सोचा देखूं क्या कह रहे हैं। माँ आमना कहती है जब कान लगा कर सुना तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती। लोग कहते 40 साल के बाद मुस्तफ़ा को नबुव्वत मिली। पैदा होते ही जो उम्मत को याद करे वो 40 साल बाद नबी कैसे होगा। मुस्तफ़ा को पता था आए और उसी वक्त कहा रब्बे हबली उम्मती। गोया मुस्तफ़ा कह रहे थे ए परवरदिगार आलम, क़यामत की भीड़ भाड़ होगी, मेरी उम्मत वहाँ पर होगी, कोई गुनहगार होगा, कोई सिहकार होगा, कोई खताकार होगा, कोई इस्यास्यार होगा, कोई गुनाहों में डूबा होगा। ए खुदा अगर तू हिसाब लेगा तो तेरे गजब का वो शिकार हो जाएगा। ए परवरदिगार आलम, तेरा महबूब चाहता है मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब मुस्तफ़ा ने सजदे में सर रख कर कहा था तो रब ने कहा था ए महबूब ना घबरा ना घबरा, क़यामत के दिन जो जो तेरी मर्जी होगी उसी पर तेरे खुदा का फैसला होता चला जाएगा। उसी पर तेरे रब का फैसला होता चला जाएगा। फिर आमना फरमाती हैं माशाअल्लाह, फिर आमना फरमाती हैं मेरा लाल जब सजदे से सर उठाया तो हर माँ चाहती है कि जब मेरा बेटा जन्म लिया है तो देखूं कैसा है, आँख कैसी है, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, हाथ कैसा है, पाँव कैसा है, जिस्म कहता है। माँ आमना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लाल को गोद में लिया मगसूलन गुस्ल किया हुआ था, मुअत्तरन खुशबू में भरा हुआ था, मक्तूलन खतना किया हुआ था, नाफ कटी हुई। और नबी की माँ फरमाती हाथ तो ये कि मेरे मुस्तफ़ा के आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में। देख हम नसीब वाले नहीं, हम कितने नसीब वाले हैं। अरे हमने तो रास्ते में कभी बैठ कर ये नहीं कहा था ए खुदा मुझे नबी की उम्मत में बना दे, ए खुदा मुझे नबी की उम्मत में पैदा फरमाना। वरना इंतज़ार करने वालों ने तो 500 साल, हजार साल तक मुस्तफ़ा का इंतज़ार किया है। हम तो इंतज़ार नहीं किए, इतना खुश नसीब हैं कि हमने जैसे ही जन्म लिया कान में कारी साहब ने आकर कहा मुबारक हो नबी की उम्मत में पैदा हो गया है, मुबारक हो नबी की उम्मत में पैदा हो गया है। मुस्तफ़ा की अम्मी फरमाती हैं जब मैंने अपने लाल को ऐसे हालत में देखा उसके बाद फिर अचानक एक बादल का टुकड़ा आया, आने के बाद मेरे बच्चे को ले गया। मैं परेशान हो गई, कहाँ चला गया मेरा बट्टा, कहाँ चला गया मेरा लाल। इतनी अभी गम हुआ था, अभी सोच रही थी कि इतनी देर हुई थी कि बादल फिर वापस आया और मेरी गोद में मेरा लाल को दिया। और दो लोग बात कर रहे थे, एक कह रहे थे इस बच्चे को कहाँ ले गए थे, तो दूसरा कह रहा था मैंने इसे पूरब भी दिखा दिया है, इसे पश्चिम भी दिखा दिया है, उत्तर भी दिखा दिया है, दक्षिण भी दिखा दिया है, जमीन के नीचे कौन सी चीज है इसका भी इल्म दे दिया है, आसमान में कितनी चीजें हैं इसका भी इल्म दे दिया है। और हाथ तो ये है कि आवाज आ रही थी कि मेरे महबूब को पूरी कायनात के खजानों का आलिम बना दिया गया, पूरे खजानों का आलिम बना दिया जाए। यार हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें कल भी सफ़र में निकलना है, आज रात आराम करेंगे इसलिए कल वहाँ भी पहुँचना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह बातें बताऊँगा। नबी की बारगाह में सारे लोग और खुदा को हाजिर नाजिर जान करके कहिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व तूब अलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, शजर व हजर खुशकोतर बरगो समर लैलो नहार जिन्न बशर सबके सब नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। लिहाजा हमें भी चाहिए आका की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम